जय श्री राम भाइयों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक करे रघुवीर। ये दोहा हनुमान जी महाराज ने बोला था जब तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और सभी लोगों को चंदन लगा रहे थे। उस समय भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी बालक रूप में उनके पास आए, क्योंकि एक बार पहले भी श्री राम और लक्ष्मण जी उनके पास आए थे उन्हें दर्शन देने के लिए, पर तुलसीदास जी उस समय उनको पहचान नहीं पाए, जिस वजह से वो उनके दर्शन से वंचित रह गए। पर जब तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार फिर श्री राम जी से प्रार्थना करें कि वो मुझे दर्शन दे, तो इस बार जब तुलसीदास जी के सामने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज आए तो उस समय हनुमान जी ने इस दोहे को गाकर तुलसीदास जी को ये बताया कि श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज उनके सामने है। तब हनुमान जी ने इस दोहे को गाया था कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक करे रघुवीर। तो उसी प्रकार से जैसे कलयुग में कुछ भी कार्य असंभव नहीं है, इस कलयुग में हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा और माता काली को जागृत देव देवी के रूप में पूजा जाता है और इन देवताओं का दर्शन प्रत्यक्ष रूप से कलयुग में किया जा सकता है। ये देवता वो देवता है जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और इस कलयुग में आपने अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो भक्त होते हैं वो इन्हीं देवताओं के होते हैं और इन्हीं के जो सिद्ध पीठ स्थान होते हैं जहां पर लोगों के संकटों को काटा जाता है, चाहे किसी प्रकार का संकट हो, वो भी आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अधिकतर लोग सवारी के लिए पीछे भागते हैं कि मुझे सवारी चाहिए, अलग अलग देवताओं की, कई लोग ग्रामीण देवताओं के पीछे इतने लगे हुए हैं कि मुझे इन देवता की सवारी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी ग्रामीण देवता का, पर मैं आपको बता दूं ग्रामीण देवता कुल देवता के रूप में पूजे जा सकते हैं। पर जब बात करते हैं मोक्ष की, क्योंकि ग्रामीण देवता आपके भौतिक, आपके गृहस्थी जीवन को सुखमय बनाने का कार्य करते हैं, पर बात करते हैं मोक्ष की, तो मोक्ष देने में जो सक्षम है वो उच्च देवता ही है। भैरव बाबा, हनुमान जी महाराज, भगवान श्री राम, माता काली, माता दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, ये वो देवता हैं जिन देवताओं की उपासना करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके कुल देवता ब्राह्मण देवता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पूजना अनिवार्य है। पर उच्च देवताओं को भी इष्ट देव आप उच्च देवताओं को बनाए। जैसे हमारे घर के कुल देवता गोगा जी महाराज है, पर इष्ट देव मेरे भगवान शिव हैं, तो उनको इष्ट देव बनाए ताकि उनकी उपासना करने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। पहले के समय में जितने भी लोग थे वो मोक्ष के पीछे भागते थे, मोक्ष के पीछे भागते थे। लोग दर्शन चाहते थे किसी देवी देवता का कि उन्हें दर्शन मिल जाए। अब दर्शन मिलने से क्या मोक्ष मिल जाता है? पर आज के समय में लोग शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं, सवारी के पीछे भाग रहे हैं। एक समय था जब तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के जब दर्शन होते तो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि मुझे श्री राम के सिर्फ और सिर्फ दर्शन करा दे। उन्हें यह पता था कि दर्शन मात्र से उनकी नैया जो है वो पार है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी। तो जो भी देवता होते हैं, जो भी आपके इष्ट देव होते हैं, वो आपको साक्षात रूप में पहली बार दर्शन नहीं देते। जैसे तुलसीदास जी को साक्षात रूप में दर्शन नहीं दिए, तुलसीदास जी को तब दर्शन दिए हनुमान जी ने तो पहली बार जब रामचरितमानस का पाठ हो रहा था तो वहां पर एक कोरी के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन श्री हनुमान जी ने महाराज ने दिए। उसके बाद जब श्री राम के उन्हें दर्शन हुए तो बाल रूप के दर्शन हुए, उसके बाद उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उसी प्रकार से कोई भी जो देवता होता है वो डायरेक्ट आपको दर्शन नहीं देता, हाँ स्वप्न के माध्यम से एक अलग बात होती है। जैसे सालासर में जो महंत है मोहनदास जी, उन्हें भी एक साधु के दर्शन हुए थे जो कि हनुमान जी महाराज के ही थे, तो हनुमान जी महाराज ने एक साधु रूप में उनको दर्शन दिए थे। उसी प्रकार से आप बालाजी में जाते हैं, मेहंदीपुर बालाजी, वहां पर भी महंत है जिन्हें समाधि बाबा, समाधि वाले बाबा कहा जाता है। उन्हें भी पहले हनुमान जी के दर्शन हुए थे, एक मूर्ति के रूप में उन्हें दर्शन हुए थे। तो कोई भी देवता जो है वो साक्षात दर्शन एक बार में नहीं देता। संत रविदास जी थे जो मोक्ष के लिए, एक भक्ति प्राप्ति के लिए
माता गंगा की सेवा करते थे, तो जो लोग सेवा करते थे वो दर्शन के लिए सेवा करते थे, बिना मोह माया के दर्शन के सेवा करते थे। पर आज के समय में लोगों में शक्तियों की इतनी बढ़ चढ़ कर वो हो गई है कि मुझे शक्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए, पर उन्हें ये नहीं पता कि इनसे कार्य कैसे करना है। तो आज मैं भगवान श्री राम के ऐसे 2 मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ जो कि भाव से पार करने वाले मंत्र हैं। ऐसे 2 मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप निरंतर इन मंत्रों का जाप करते हैं तो हनुमान जी की कृपा तो आपको प्राप्त होती ही है, साथ में भगवान श्री राम की भी कृपा आपको प्राप्त होती है, और अंत समय में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। श्री राम के दर्शन अगर आपको चाहिए तो उससे पहले आपको हनुमान जी को प्रसन्न करना होगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका है उनको चोला चढ़ाना, उनके मंदिर में उनके मंत्रों का जाप करना, उन्हें भोग प्रसाद लगाना, उनकी सेवा करना। ये हनुमान जी को प्रसन्न करने का तरीका होता है। पर जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं या फिर हनुमान जी की सेवा करते हैं, उसके बाद ही आपको श्री राम की सेवा करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट श्री राम की सेवा कर रहे हैं। ऐसा हालांकि इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप हनुमान जी के ना करके श्री राम की सेवा करें, वो भी आप कर सकते हैं, परंतु हनुमान जी जो है वो पहली सीढ़ी है श्री राम के दर्शन करने की। तो अगर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो श्री राम अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी के हाथ में है श्री राम, भक्त के वश में है भगवान। उसी प्रकार से हनुमान जी अगर प्रसन्न है तो श्री राम स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपकी वीडियो स्क्रीन में मंत्र आपको दिख रहे हैं, मंत्र है राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। ये जो राम है ये राम नहीं है, ये राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। ये मंत्र भगवान श्री राम का बहुत ही अचूक मंत्र है। और साथ ही दूसरा मंत्र है ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा, ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा। ये जो 2 मंत्र है ये बहुत अचूक मंत्र है। राम रामाय नमः ये मंत्र 6 लाख पर सिद्ध हो जाता है, और हम जानकी वल्लभाय स्वाहा ये मंत्र 10 लाख पर सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपके पास रुद्राक्ष की माला या फिर तुलसी की माला होनी जरूरी है। जिन लोगों को विनियोग नहीं आता तो वो डायरेक्ट भी हनुमान जी से प्रार्थना करके, भगवान श्री राम से प्रार्थना करके भगवान शिव को अपना गुरु धारण करते हुए मानकर इन मंत्रों का जाप शुरू कर सकते हैं। इन मंत्रों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, ना ही कोई। क्या आप इनके मंत्रों का जाप करोगे तो आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति जो है वो आपकी तरफ आकर्षित होगी, या फिर आपको सुरक्षा देने की आवश्यकता है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। भक्ति भाव से आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुबह नहा धोकर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी महाराज को रिझाइए, यानी कि सिंदूर का देसी घी या फिर चमेली के तेल को मिलाकर उनके चोला चढ़ाइए, चांदी का वर्क चढ़ाइए, और एक कलावा श्री राम नाम की 11 गांठ मारते हुए एक माला के रूप में कलावा श्री हनुमान जी को अर्पण कीजिए। गुड़ अगर चना है आपके पास तो गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाइए। साथ ही आप श्री राम नाम का यहाँ पे जाप कीजिए, जो मंत्र मैंने आपको बताया, इन मंत्रों का आप जाप कीजिए। उसके बाद में घर आकर आप श्री राम नाम के इन मंत्रों की 1 माला 2 1 माला 3 माला 5 माला इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जाप करने के लिए आपको शनिवार मंगलवार को आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा, चोला चढ़ाना होगा, तभी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और 1 माला भी अगर आप इन मंत्रों की जाप करते हैं तो ये मंत्र आपको बहुत से तारने वाले हैं, हर प्रकार से आपके कष्टों को दूर करने वाले हैं। बहुत ही विचित्र अनुभव होते हैं, बहुत ही अच्छे अनुभव होते हैं जो श्री राम नाम के मंत्रों का जाप करता है। और साथ ही उनके घर में, उनके परिवार में हर प्रकार की जो खुशियां हैं वो विराजमान होती है। जो भी वो इच्छाएं रखते हैं उन तमाम इच्छाओं को बाबा हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो इन मंत्रों का जाप कीजिए और हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए और मोक्ष की तरफ आगे बढ़िए, अध्यात्म मार्ग की तरफ आगे बढ़िए। इन मंत्रों का अनुभव आप स्वयं कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि ये मंत्र भी प्रभावशाली होते हैं। जहाँ आज करके वो लोग जो हैं वो सवारी के पीछे भाग रहे हैं, वो शक्ति के पीछे भाग रहे हैं, वहाँ पर ये जो मंत्र है, ये मंत्र आपको सभी चीज जो है वो प्रदान करते हैं। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।